जिसे एग्रोवोल्टाइक्स कहते हैं, जहां पर आप जमीन को नहीं छेड़ते हैं, वहां आप खेती कर सकते हैं या चारा उगा सकते हैं और ऊपर आप बिजली ले सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट से लोकल लोगों को फायदा हो, चरवाहों को खासकर, और उनका नुकसान नहीं हो, उनका जमीन न चला जाए, तो हाँ, सोलर एनर्जी तो बहुत उम्मीद की किरण है पूरे देश के लिए भी। हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रोकना चाहते हैं जिससे कि लद्दाख के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये जरूरी है, मगर इस तरह नहीं कि वहां के चरवाहे अपना जमीन खो बैठें। Anyone else? सर, जिस तरह से जो डिमांड आपने रखी है, डिमांड में काफी बार वायलेशन देखने को मिला कि यूटी विद लेजिस्लेचर या 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, स्टेट हुड की डिमांड कर रहे हैं। एक ही डिमांड है कि या कुछ और आप लोग इस पे क्या करेंगे कि 6 शेड्यूल चाहिए या यूटी विद लेजिस्लेचर चाहिए या स्टेट हुड चाहिए? पहली चीज तो ये है कि डिमांड करना जो है ना, वो कोई बुरी बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब से एपेक्स बॉडी और केडीए ने ज्वाइंट हमने एजेंडा फिक्स किया है, तब से हमने कोई किसी किस्म का वेरिएशन नहीं हुआ है पिछले 3 साल। सो यूटी बने हुए 4 साल हुए, और जो यूटी जब आई तो आनंद फानंद में आई। जाहिर सी बात है, जब कहीं पे कोई हादसा होता है तो वहाँ काफी चीजें जो है उसमें वेरिएशंस आता है, चीजों को समझने, चीजों को अंडरस्टैंड करने में वक्त लगता है। तो अब जब लद्दाख के पूरे लोग मिल के 4 पॉइंट पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यही हमारा जो है एजेंडा है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी को हम आगे रखते हैं। Anyone else? राजनीतिक लोकतंत्र, ये लास्ट क्वेश्चन प्लीज। राजनीतिक लोकतंत्र की क्या स्थिति है वहाँ पे लद्दाख में, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली में रहते हुए नहीं पता, तो बता दें इसके बारे में। थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा वांचुक जी बताएंगे। मैं जो बताऊंगा, जैसे करगिल के संदर्भ में बताऊंगा कि किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, खासकर हमारे स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन हो जाता है। अभी लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने किसी जमीन के इशू पे प्रोटेस्ट किया, उनको कुछ दिनों बाद जो है वो समन भेजा जाता है कि आइए आप जो है वो क्यों कर रहे हैं, पुलिस में बाकायदा उनको बुलाया जाता है। किसी किस्म का क्रिटिसिज्म जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं करता है। और तो और मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे लेफ्ट के अंदर भी बहुत सारे लोगों के इस सिलसिले में ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ डिसेंट का कोई स्पेस नहीं है, आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी जैसे हमारे यहाँ कारगिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कारगिल है, और हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ऐसे हिल काउंसिल्स को पावर्स हैं और कुछ ऐसे उमूर हैं, शोबे हैं जो हिल काउंसिल के अंदर आते हैं, जैसे कुछ सरकारी महकमे हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको चाहे वो ट्रांसफर करके ले जाती हैं और हिल काउंसिल को कंसिडर में लिए बगैर, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। जैसे हमारे सामने अभी एक रिसेंटली, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये भी रहती है कि कैसे इनको आपस में लड़ाएं, लेह को करगिल के खिलाफ, करगिल को लेह के खिलाफ। तो इस सिलसिले में इन्होंने अभी एक काम ये किया कि हमारे 36 एम्प्लॉइज को एक जगह से, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के थे, उन्हें उठा के लेह शिफ्ट किया। हालांकि बाद में इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हमने लेवल बराबर करने के लिए किया है, और लेवल बराबर करने का बेहतरीन तरीका ये था कि लेह में आप इतने ही लोगों को जॉब दे सकते थे ताकि वो लेवल बराबर आ जाए। उसके बदले आपने कारगिल से ही हटा करके उधर लेह शिफ्ट किया, और हिल काउंसिल के अंदर जो पोस्ट आते हैं या जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनको कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं जो इलेक्टेड बॉडीज है उनकी क्या हालत है। और एक चीज, लद्दाख यूटी बनने के बाद जो पहला प्रोटेस्ट हुआ है वो बीजेपी रूलिंग काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ने किया है, और इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। ये तो ग्राउंड सिचुएशन बता रहे थे, मगर पूरे स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। जैसे चुने हुए प्रतिनिधि लद्दाख का फैसला नहीं करते हैं, ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने समझबूझ से या अनजाने से जो भी करते हैं, और उस पर यह है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लोकल एक्सपीरियंस के नहीं होते हैं, वो सिर्फ 3 साल 5 साल के लिए आते हैं, उनको नहीं समझ आता है लद्दाख का, जब तक समझ आ जाए तो वो चले जाते हैं और कोई समझने के लिए आ जाते हैं। तो इससे लद्दाख जैसे इलाके का, जो कि इतना
मुख्तलिफ है, अलग है बाकी देश से। मैं तो कहूँगा दुनिया से अलग है, ये किसी और ग्रह की तरह ज़्यादा दिखता है। अगर आप जाएंगे मंगल या चांद तो उसको कोई अनजान कैसे